हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारी रिएक्ट टेस्ट की 25 क्लास है जिसमें हम मजीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने रिएक्ट हुक्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमने कुछ मेजर हुक्स के बारे में बेसिक पढ़ा था। तो आज की क्लास भी बेसिकली हमारी हुक्स के रिलेटेड है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे यूज इफेक्ट हुक। रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस पिछली क्लास में भी आपको मैंने थोड़ा बहुत यूज इफेक्ट हुक के बारे में बताया था, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम डिटेल में यूज इफेक्ट देखेंगे और नेक्स्ट 2 से 3 क्लासेस जो हैं वो भी यूज इफेक्ट के ऊपर होंगी। हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस हैं या ये क्लास है जो हमारे हुक्स के रिलेटेड हैं रिएक्ट के, तो आप लोग ने बड़े अच्छी तरह से देखनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिएक्ट के अंदर, तो ताकि आपको ये हुक्स जो है ना वो अच्छे से समझ आ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हुक्स हैं वो मैंने आपको बताए होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताता हूँ वो ये है कि यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट के अंदर। बेसिकली जो यूज इफेक्ट हुक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक है रिएक्ट के अंदर। तो ये बेसिकली साइड इफेक्ट्स लाइक साइड इफेक्ट के तौर पे काम करता है विद इन कंपोनेंट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने कोई टाइमर बनाना हो, कोई काउंटर बनाना हो रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है। इसी तरह हमने कोई डायरेक्टली कोई कंपोनेंट का डाटा अपडेट करना हो, या इसी तरह कोई हमने अपनी एपीआईज का जो डाटा है उसको अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या कुछ एडिट करना हो, तो उस इन तमाम चीज़ों के लिए हम जो है ना यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल ये है कि जब हमने मल्टीपल टाइम्स जो है ना कोई लाइक मेथड्स रन करने हो, लाइक कोई हम चाहते हैं कि हम एक काउंटर बनाते हैं कि वो विद इन आफ्टर 5 सेकेंड जो है ना वो अपडेट होना चाहिए, तो उसके लिए हम जो है ना एक यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं एक काउंटर बनाता हूँ जो 0 1 2 3 4 5 इस तरह इंक्रीमेंट होता रहे विद इन 5 सेकेंड्स बाद या कुछ सेकंड बाद, तो हम वहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमारे पास यूज इफेक्ट में 2 जो है ना आर्गूमेंट पास किए जाते हैं। जो पहला आर्गूमेंट होता है वो एक मेथड या फंक्शन हो सकता है। जो सेकंड आर्गूमेंट है वो कोई भी वेरिएबल, स्टेट या प्रॉप्स हो सकती है। जो सेकंड आर्गूमेंट होता है वो ये कह सकते हैं कि वो ऑप्शनल होता है, वो लाजमी नहीं होता कि आप यूज इफेक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड आर्गूमेंट है उसके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल से बताता हूँ। जो सेकंड आर्गूमेंट है वो लाइक एक कंडीशन के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल आप यूज इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं जब आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन लोड होती है, तो आपका जो है ना हर दफ़ा कोई भी कोड या सिंपल सी कोई भी फंक्शनैलिटी आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर अपडेट होगी, तो आपका यूज इफेक्ट का जो हुक है वो भी अपडेट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो यूज इफेक्ट का हुक है वो जस्ट फर्स्ट टाइम आपकी जब एप्लीकेशन रेंडर हो तो तब उसको अपडेट होना चाहिए, जब दोबारा एप्लीकेशन रेंडर हो या कोड अपडेट हो तो उसको अगेन एंड अगेन अपडेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगा देंगे अपने यूज इफेक्ट के हुक में। जो सेकंड पैरामीटर है या जो सेकंड आर्गूमेंट्स है वहाँ पर हम एक एम्प्टी एरे डाल देंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो कोड है वो जब फर्स्ट टाइम जब हमारी एप्लीकेशन रेंडर होगी तो तब वो यूज इफेक्ट के अंदर जो कोड लिखा होगा तब वो अपडेट होगा या रेंडर होगा। उसके बाद जब दोबारा एप्लीकेशन में कोई चीज़ अपडेट होगी या दोबारा वो एप्लीकेशन का जो कोड है या कंपोनेंट का कोई कोड है वो रेंडर होगा, तो दोबारा हमारा जो यूज इफेक्ट का कोड है वो अपडेट नहीं होगा। इट्स मीन्स कि हमें एम्प्टी एरे डालने से ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो यूज इफेक्ट का होगा वो अगेन एंड अगेन जो है ना हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर अगेन एंड अगेन क्या होगा वो अपडेट नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम एक और कंडीशन लगाते हैं जब हम यूज इफेक्ट हुक को इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ये समझ लें कि यूज स्टेट है ईमेल की या नेम की। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक स्टेट में वैल्यू पड़ी है लाइक काउंटर की। अब काउंटर के ऊपर मैं एक वैलिडेशन लगा देता हूँ। वैलिडेशन में क्या लगाता हूँ, ये लगाता हूँ कि जब भी कभी उस काउंटर की कोई वैल्यू चेंज हो तो तब ये यूज इफेक्ट जो है ना इसको लाइक इसमें जो कोड पड़ा उसको वर्क करना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क ना करे। तो सिंपल क्या करेंगे कि हम जो सेकंड आर्गूमेंट है वहाँ पर हम उस यूज स्टेट का या जो हम स्टेट इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसको हमने इंक्रीमेंट करवाना है उसको डाल देंगे वहाँ पर उसका नेम लिख देंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा काउंटर को वहाँ पर लिख देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब हमें यूज स्टेट में काउंटर की वैल्यूज़ को अपडेट करना हो तो तब यूज इफेक्ट जो है ना तब वर्क करेगा। इट्स मीन्स
कि जब तक हमारी काउंटर की वैल्यूज अपडेट नहीं होगी तो यूज इफेक्ट अगेन एंड अगेन या फर्स्ट टाइम भी वो लाइक रेंडर होगा, लेकिन जब हमारी काउंटर की वैल्यूज अपडेट होगी, अदरवाइज वो फर्स्ट टाइम भी रेंडर नहीं होगा जब तक हमारी वैल्यूज अपडेट नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इस क्लास का या यूज इफेक्ट का, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी एप्लीकेशन में यूज इफेक्ट अगेन एंड अगेन रेंडर होता है या कंडीशन के ऊपर रेंडर होता है तो वो कुछ लाइक स्टोरेज इस्तेमाल करता रहता है, कुछ मेमोरी इस्तेमाल करता रहता है, तो वो क्या होता है कि वो काफ़ी सारी मेमोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन स्लो के चांसेस हो जाते हैं कि वो स्लो वर्क करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने यूज़ इफेक्ट के अंदर जो एक हुक है उसको हम क्लियर करते हैं। तो इसके लिए सिंपल ये है कि हम अपने यूज़ इफेक्ट वाले लाइक जो मेथड होगा या जो फंक्शन होगा उसके एंड के ऊपर हम रिटर्न में जो काउंटर है, काउंटर में हमने कोई वैल्यू स्टोर की है या कोई ईमेल है, कोई नेम है, उसके रिटर्न में लाइक यूज इफेक्ट के एंड के ऊपर उसको हम क्लियर कर देंगे। तो इस तरह क्लियर करने के बाद जब दोबारा हम हमारी एप्लीकेशन रेंडर हो गई, हमारा यूज इफेक्ट का जो हुक है वो दोबारा कॉल होगा तो वो स्टार्ट से कॉल होगा, वो उसकी जितनी भी मेमोरीज होगी या डाटा होगा वो रिस्टोर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो डाटा स्टोर हुआ होगा वो लाइक क्लियर होके दोबारा से सारी एप्लीकेशन में यूज इफेक्ट रेंडर होगा। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यूज इफेक्ट के बारे में समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।